हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लास 7 का मंथली असेसमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है आपके स्कूल में आई होप कि बट गए होंगे। ठीक है, और आपको इसके आंसर्स लिख करके स्कूल में जमा करने हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाए तो फिर इसी के बेसिस पे आपका नंबर जो है दिया जाएगा, इसी के आधार पे आपका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से बनाना है और अच्छे से मतलब करके सबमिट करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, सारे सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है हिंदी का देख पा रहे हैं, यहाँ पे है ना हिंदी। तो हिंदी में यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कुछ पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, आप पैसेज को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि धान के खेतों में किसान नीम, सिंदुआर और करम की डालियाँ क्यों गाड़ते थे। तो इसका देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वज्रपात से फसल को बचाने के लिए, अपने खेतों की पहचान के लिए, कीट पतंगों से फसलों की रक्षा के लिए, या फिर खेत में छाया होने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो गया। उसका सेकंड नंबर है कि रसायन शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक। ठीक है, चलिए 3 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे देखिए आपको अर्थ बताना है। ये थोड़े से मतलब सेम लगते हैं पर इसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है ना, जैसे कि अन्न, अन्न का मतलब होता है दूसरा, और अन्न का मतलब होता है अनाज। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्रम है, क्रम का मतलब होता है लगातार या फिर सिलसिला। ठीक है, सिलसिला क्रम का मतलब, और कर्म का मतलब होता है कार्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग 4 नंबर में क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है। 4 औषधीय पेड़ पौधों का नाम भी लिखिए। ठीक है, तो इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दवा के रूप में पेड़ पौधों के फूल, फल, जड़, तना, पत्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब 4 औषधीय पौधों के नाम है तुलसी, नीम, अदरक और सहजन की पत्ती। ठीक है, सहजन की पत्ती का काढ़ा पीते हैं हम लोग स्पेशली जब क्या बोलते हैं खांसी हो जाता है। ठीक है, सर्दी खांसी में हम लोग उसका काढ़ा बना करके पीते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर है। यहाँ पे आपका जो है बुक से जो एक पोएम का पंक्ति यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे इसके अर्थ स्पष्ट करने कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, तो आपको इसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसके आंसर जानिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया की सारी खुशबू बिखेरने वाली अगरबत्तियों को बनाने वाले श्रमिकों के कार्य करने की दशा अत्यंत दयनीय होती है। वे गंदी बस्तियों में बदबू के बीच रहकर दुनिया के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा हिंदी का पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो है इंग्लिश का। ठीक है, तो यहाँ पर है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम द लेसन द रंगोली सजेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम इनकरेज्ड हिज मदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये रंगोली से रिलेटेड मतलब कि है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि रंगोली बनाने के लिए शायद बच्चे को कहा गया था, तो बच्चा कह रहा था कि मैं बना सकूँगा, ये तो मेरा पहला बार है। तो उसकी माँ जो है उसको इनकरेज करते हुए कहती है कि हर चीज़ का एक फर्स्ट टाइम होता है। ठीक है, जब तक हम लोग कोई काम शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर उसको सीखेंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पे देखिए उसके हिसाब से यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, वेल बिगन इज हाफ टर्न, उसके बाद ओनली आफ्टर स्टार्टिंग विल लर्न एनीथिंग, या फिर परफेक्शन कैन बी अचीव्ड लेटर ऑन। तो यहाँ पे हम लोग इस स्टेटमेंट के आधार पर सी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कि ओनली आफ्टर स्टार्टिंग विल लर्न एनीथिंग, किसी भी चीज़ को हम लोग शुरुआत करने के बाद ही उसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो वो होगा ही, हो सकता है पूरा परफेक्शन उसमें ना भी आए। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द वर्ल्ड डज द पोएट टॉक अबाउट इन द गिवन लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोएम आई साव अ न्यू वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए आपका आई साव अ न्यू वर्ल्ड से यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है पोएम का कि आई साव अ न्यू वर्ल्ड इन माई ड्रीम वेयर ऑल द फॉक्स अलाइव डिड सिम। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए, ए वर्ल्ड फुल ऑफ पीस, ए वर्ल्ड फुल ऑफ डाइवर्सिटीज,
ए वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस, ए वर्ल्ड वेयर एवरीवन लुक्स द सेम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर में यहाँ देखिए आपको 20 से 30 वर्ड्स में लिखने हैं इसके आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा, ऑन विच फेस्टिवल डू वी मेक रंगोली, व्हाट हैड मुमताज रिटन इन उर्दू विद द कलर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके आंसर देख लेते हैं। देखिए, वी मेक रंगोली ऑन दिवाली फेस्टिवल, मुमताज हैड रिटन दिवाली मुबारक मीन्स हैप्पी दिवाली। ठीक है, उसने अबीर या फिर गुलाल या फिर कलर से क्या लिखा हुआ था, तो उसने हैप्पी दिवाली लिखा हुआ था, सॉरी ईद दिवाली मुबारक लिखा था। ठीक है, जिसका मतलब होता है हैप्पी दिवाली उर्दू में। उर्दू में वो लोग तो हर चीज़ को मुबारक मुबारक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बी नंबर देख लेते हैं हम लोग। नेम 2 क्वालिटीज द पोएट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यहाँ पे जब का पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसमें आपका 2 क्वालिटीज बताने के लिए कह रहा है जो पोएट चाहता है अपने कंट्रीमैन में। तो इसका आंसर हो जाएगा द 2 क्वालिटीज द पोएट विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड रिमेन इन यूनिटी एंड ट्रूथफुल टुवर्ड्स देयर नेशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका ग्रामर से रिलेटेड है ये, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा, ही सेज आई विल कम आफ्टर एन आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेज दैट ही वुड कम आफ्टर एन आवर। बी नंबर है, शी सेड दिस इज द चीपेस्ट क्लॉथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेड दैट दिस वॉज द चीपेस्ट क्लॉथ। ठीक है, इसको पास्ट टेंस में चेंज करना होता है। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट, यहाँ पे अगर प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद देखिए, दे सैड वी आर गोइंग टू सिनेमा। तो हो जाएगा दे सैड दैट दे वे आर गोइंग टू सिनेमा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यू सेड आई एम फीलिंग इल। तो हो जाएगा यू सेड दैट यू वेयर फीलिंग इल। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंग्लिश के सॉल्यूशंस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर फिर देख सकते हैं आप कि मैथ के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए मैथ के सॉल्यूशन हम लोग बाद में देख लेते हैं। पहले हम लोग जो है ना साइंस के देख लेते हैं। अच्छा, पहले सोशल साइंस है। ठीक है, पहले मैं सोशल साइंस के करा देती हूँ। देखिए सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे एक परिच्छेद दिया हुआ है। ठीक है ना, इस परिच्छेद से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए तीव्र भूकंप का प्रमुख कारण क्या था। तो ऊंची ऊंची इमारतें होने के कारण, अधिक केंद्र नजदीक होने के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण, या फिर इंडियन प्लेट के गति के कारण। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसका कारण इंडियन प्लेट की उत्तर की ओर गति करना था। ठीक है, तो इसका ये डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जनता के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को सामने लाते हैं। ऑप्शन है आपके और भी इसमें। बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण ही अन्य राजनीतिक दल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, या फिर सी बहुदलीय व्यवस्था ही लोकतंत्र में किसी एक दल की निरंकुशता से बचाता है, या फिर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे जितने भी कथन दिए हुए सब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि निर्वाचन आयोग के कई कार्य होते हैं, आप कोई 4 कार्य बताइए। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 कार्य बताने निर्वाचन आयोग के। तो देखिए निर्वाचन आयोग के 4 कार्य निम्न है। पहला, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। और चौथा है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ठीक है, तो ये 4 काम बन गए चुनाव आयोग के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि वायुमंडल की विभिन्न परतों को चित्र के माध्यम से दर्शाते हुए उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, तो वायुमंडल की कितनी परतें हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे उनके क्रम है। ठीक है, उनके क्रम के अनुसार यहाँ पर हमने उसको लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे ऊपर होता है आपका वायुमंडल, सेकंड में होता है आयन मंडल, थर्ड में होता है मध्य मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है क्षोभ मंडल, ये सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो ये आपका क्रम में दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो ये आपको ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जो है फिगर देख करके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
शेरशाह द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो शेरशाह के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह द्वारा किए गए सुधार। देखिए पहला नंबर है, उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। सेकंड है, उपजों की किस्मों के आधार पर कर निर्धारण किया। 3 नंबर है, भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। और 4th नंबर है, किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे। और 5th नंबर है, नकद रूप में कर देने का आदेश था। ठीक है, तो ये कुछ सुधार थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट साइंस के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन साइंस का। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव का प्रमुख श्वसन अंग है? ठीक है, तो यहाँ पे मानव का श्वसन अंग बताना है। तो मानव जो है फेफड़े से सांस लेता है ना, श्वसन अंग में उसका मेन फेफड़ा होता है। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। दिए गए विकल्पों में से हानिकारक रासायनिक परिवर्तन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों जो है रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हानिकारक रासायनिक परिवर्तन कौन सा। इसका आंसर ए हो जाएगा, जंग लगना, क्योंकि जंग लगने से लोहे का जो है क्षति होता है, तो ये हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि भोजन का पचना भी ज़रूरी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ज़रूरी है, और फलों का पकना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे हानिकारक नहीं है। ठीक है, और ये जो है हानिकारक है। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है तथा एक बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो किसी स्थान पर शीघ्र पहुंचने के लिए आप किस वाहन का चयन करेंगे, कारण बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दो जो व्हीकल है उसका यहाँ पर जो स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, एक 60 की स्पीड से और एक 80 की स्पीड से, तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा हम उसी का चयन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, उसके हमें रीज़न भी बताने हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका कि किसी स्थान पर शीघ्र पहुँचने के लिए हम बस का चयन करेंगे, क्योंकि इसकी चाल अधिक है, जिससे समय कम लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में क्यों की जाती है, कारण बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है ताकि भेड़ पर बालों का सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ न हो। ठीक है, चलिए अब 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अंतर बताने हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऐसा बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना है, एक तरफ भौतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला है कि इसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ठीक है, किसमें, भौतिक परिवर्तन में, और रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन में इसमें नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, सेकंड है यह अस्थायी परिवर्तन है, और इसमें हो जाएगा यह स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, थर्ड नंबर है यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, और इसमें हो जाएगा यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। फिर यहाँ पे हमें उदाहरण भी बताने हैं। तो धान से भूसी को अलग करना। ठीक है, धान से भूसी को अलग कर सकते हैं हम, और फिर चाहें तो हम भूसी को धान में मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन दोहरा सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या था, स्थायी परिवर्तन था, जैसे कि जंग का लगना, जंग एक बार लग गया तो फिर हम उसको वापस अच्छा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था मेनली इसका डिफरेंस। ठीक है, अब चलिए हम लोग मैथ के सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q इज इक्वल टू नॉट जीरो हो। ठीक है, मतलब q यानी कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, और वो p बाई क्यू यानी कि अंश बटा हर के फॉर्म में भी होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 8/9 p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे -9/8 ये भी परिमेय संख्या है, और ज़ीरो। अब आप कहेंगे कि ज़ीरो में तो सिर्फ ज़ीरो दिख रहा है, p बाई क्यू कैसे होगा। तो मान लीजिए अगर हम जीरो को 0/7 लिख दें तो इसका आंसर भी जीरो ही होता है ना। तो इसलिए हम लोग जीरो को जो है 0/7 या फिर 0/8 या फिर 0 बाई कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमें p बाई क्यू के फॉर्म में मिल गया, और यहाँ देखिए नीचे हमें ज़ीरो भी नहीं मिला है ना, तो इसलिए जीरो भी जो होगा वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अब जो डी नंबर है कि 1/0, तो यहाँ पे देखिए q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए, पर यहाँ पे q तो ज़ीरो है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है,
ये हो गया आपका आंसर डी नंबर। चलिए अब सेकंड नंबर देख लेते हैं कि 3/-12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा एन और ओ के बीच में। ये देखिए एन और ओ इसके बीच में ही आपका 3/-12 आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि -21/36 को मानक रूप में लिखिए। ठीक है, तो मानक रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं। -21 है और 36 है। ये देखिए 3 से कट जाता है। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा -7/12। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में देखिए 3/-15 में से 5/12 को घटाइए। यहाँ पे हमें माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन थे। 3/-15 में से घटाना है 5/12। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा 15 और 12 का हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे पूरी मैं बिल्कुल स्टेप वाइज दिखा देती हूँ। 3 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब देखिए आगे डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे हम सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15 और 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो गया 60। ठीक है, अब 15 से हम लोग 60 को डिवाइड करेंगे। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारा 4। अब इस 4 से यहाँ जो 3 है उसको हम लोग गुना कर देंगे और यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दे दिया हमने। फिर उसी तरह 12 से हम लोग 60 को डिवाइड करेंगे। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में ये होगा तो 5 इंटू और ऊपर भी 5 है तो 5 इंटू 5 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू 3 कितने हो जाएंगे तो 12 -12 और यहाँ पे -25/60। अब देखिए दोनों माइनस में हैं तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। 5 और 2 7, 2 और 1 3 और माइनस है तो माइनस और 5 60। तो ये हो गया हमारा आंसर फाइनल। ठीक है, तो ये 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखिए। 5 नंबर की क्वेश्चन है कि -1/3 में से 1/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दो परिमेय संख्या यहाँ पे बतानी है। देखिए सबसे पहला है हमारा -1/3। ठीक है, और दूसरा है हमारा 1/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको ऊपर और नीचे सेम संख्या से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 1 जा 3 यानी कि -3, 3 3 जा हो गया 9 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे -3/9 से लेकर के हमें 3/9 के बीच में नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसके बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि -2/9, -1/9 या फिर 1/9, 2/9, यहाँ तक 3 के बीच में इतने सारे नंबर आएंगे। तो इसमें से हम कोई भी दो नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके ज़रूरी नहीं है कि परिमेय संख्या के आंसर जो है वो मैच होंगे ही, बट ऐसा भी नहीं है कि वो गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, इसलिए आंसर आपका कोई भी हो सकता है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, अगर आंसर मैच नहीं होगा तो आपके सारे आंसर सही होंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर देखिए आप इसमें से चारों में से कोई भी दो ऑप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा जो है ये असाइनमेंट का क्वेश्चन संस्कृत का पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं संस्कृत का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका एक जो है ना यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है संस्कृत में। ठीक है, इसी से रिलेटेड फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है सरोवरे कानि विकसंती, तो इसका आंसर हो जाएगा कमलानी। देखिए यहाँ पे लिखा है अत्र एक सरोवरा अस्ति तस्मानी कमलानी विकसंती, है ना, तो यहाँ पे कमलानी हो जाएगा। सेकंड नंबर में है उर्दंती पदस्य कर्तृपदम किम अस्ति, तो इसका नंबर ए हो जाएगा वानरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूर्ण वाक्य उत्तरत, यहाँ पे मतलब कि पूरे वाक्य में हमें आंसर करना है। ठीक है, तो सरोवरस्य समीपे कीदृश वटवृक्ष अस्ति, तो कैसा सरोवर के नज़दीक कैसा वटवृक्ष था, तो सरोवरस्य समीपे एक विशाल वटवृक्ष अस्ति। यहाँ से यहाँ तक आप जो है इसका आंसर 3 नंबर के आंसर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है वानरान अत्र का विभक्ति की च वचनम, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वानरान जो शब्द है तो वो कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो ये द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, द्वितीय ये विभक्ति हो गया और वचन हो जाएगा तो ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा फाइनल असाइनमेंट का
चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।